नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है डीएल बिंदु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिक्कों से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं, जो बहुत ही क्वेश्चन पूछा गया हमारे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के या फिर ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था बहुत सारा क्वेश्चन। इसलिए हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों में क्रमशः 4, 5 और 6 का अनुपात है। ठीक है, और कह रहा है कि सिक्कों की कुल संख्या 760 है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। तो मान लीजिए कि हमारा थैला है जिसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, इस सिक्कों का संख्या है, क्या सिक्कों की संख्या कर रहे हैं, सिक्कों के मूल्यों का क्या है अनुपात। तो 1 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का दिया हुआ है, कह रहा है इसके मूल्यों का अनुपात। मूल्य का अनुपात कितना है, 4, 5 और 6 है। तो मूल्य कितना है, 4, 5, 6। ठीक है, इसके मूल्यों का अनुपात दिए हुए हमारे पास 4, 5 और 6। जबकि कहा कि सिक्कों का संख्या कितना है, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, सिक्कों की संख्या है 760। सिक्कों की संख्या कितनी है, 760 है। हमसे पूछ रहा है क्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे दिया हुआ है कि 1 रुपया का सिक्का कितना है, 4 रुपया। मान लीजिए कि अगर 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और उसके मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:5:6 में अनुपात में दिया हुआ है। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात निकले, यानी संख्या, तो मान लीजिए कि 1 रुपये, यदि आपके पास 4 रुपये हैं, यदि आपके पास 1 रुपये के सिक्के 4 रुपये हैं, तो कितने सिक्के होंगे आपके पास, 4 सिक्के होंगे। तो 4 सिक्के होंगे। ठीक है, और यदि 5 रुपये है आपके पास, जबकि सब यदि आपके पास 50 पैसे हैं और 5 रुपये है कुल, तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 1 रुपये में 2 50 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में कितने होंगे, 5 में 10, यानी 10 होगा। 10 50 पैसे के 10 सिक्के मिलाकर 5 रुपये होंगे। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास यदि 6 रुपये हैं और सभी आपके पास 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 1 रुपये में 25 पैसे के सिक्के 4 होते हैं। तो यदि आपके पास 6 रुपये हैं तो कितने होंगे, तो 6 चुका 24 होगा, यही। और संख्या का हमारा अनुपात कितना आ गया, 4:10:24। और सिक्कों की संख्या का, यानी कुल सिक्कों की संख्या कितना दिए हुआ है, कुल दिए हुआ है हमारे पास 760। तो जब यहाँ से हम लोग यहाँ एक चीज निकाल सकते हैं कि सिक्कों की संख्या का अनुपात आ गया 4:10:24 और कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 760। तो देखिए अनुपात का योग कितना होगा, 24, 10 34 और 4 38, यानी अनुपात में सिक्कों की संख्या का अनुपात हो गया 38 और कुल संख्या कितना है 760। तो 38 बराबर हो जाएगा 760। अनुपात 1 का मान हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 × 76 यानी 20। अनुपात 1 बराबर 20 हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो सिक्कों की संख्या का अनुपात यह क्या था, 4:10:24। और जबकि हमसे पूछ रहा है 50 पैसे का सिक्का, तो 50 पैसे के सिक्का का अनुपात कितना है, अनुपात 10 है। अनुपात 1 बराबर हमारा आ गया 20, तो अनुपात 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 20 बराबर 200। तो आपका 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 200 रुपये, 200 सिक्का हो जाएगा। ठीक है, 200 सिक्का। यदि हमसे पूछता 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, तो 20 चुका 80 हो जाता। और यदि पूछता हमसे कितना, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 24 × 48 यानी कि 480 हो जाता है। तो हमसे पूछा क्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 200। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, और प्रत्येक सिक्कों की संख्या क्या है, बराबर है। प्रत्येक सिक्कों की संख्या बराबर है तथा कुल सिक्कों का मूल्य कितना है, 40 रुपया है। कुल सिक्कों का मूल्य 40 रुपया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, संख्या। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में क्या, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे। 50 पैसे यानी 0.50, 25 पैसे 0.25, 20 पैसे 0.20 और 5 पैसे 0.05। ठीक है, 5 पैसे का सिक्का है। हमारे पास कह रहा है कि सभी के जो संख्या का अनुपात जो है, सबका संख्या बराबर है, यानी प्रत्येक की संख्या बराबर है। ठीक है, तो संख्या दे देते हैं पहले। संख्या क्या है, बराबर है। तो मान लीजिए हम ले लेते हैं सबका संख्या 1 अनुपात में है। एक सिक्का ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है और एक ये भी है। ठीक है,
अब हम लोग निकालते हैं इसका मूल्य, क्योंकि हमारे आगे दी हुआ है क्या, कुल सिक्कों का मूल्य 40 रुपया है। तो मूल्य इसका निकालते हैं हम लोग। मूल्य क्या हो जाएगा, जब एक सिक्का है आपके पास 50 पैसे का, तो मूल्य इसका कितना हो जाएगा, 50 पैसा। एक सिक्का है 25 पैसे का, तो मूल्य हो जाएगा आपके पास 25 पैसा। एक सिक्का है आपके पास 20 पैसे का, तो मूल्य हो जाएगा 20 पैसा। और एक सिक्का है आपके पास 5 पैसे का, तो मूल्य हो जाएगा 5 पैसा, है ना। तो कह रहा है मूल्य हमारा कितना निकल गया, 50 पैसा, 25 पैसा, 20 पैसा और 5 पैसा। और जबकि सिक्कों का कुल मूल्य जो कह रहा है वो 40 रुपया कह रहा है, यानी कि सिक्कों का कुल मूल्यों का योग जो कह रहा है, योग वो 40 रुपया कह रहा है। तो यहाँ हम लोग इसका अनुपात का योग देखेंगे, 0.50, 0.25, 0.20 और 0.5। 50, 25, 75, 20, 95 और 500, यानी अनुपात 1 बराबर 40 निकल गया। ठीक है, तो अनुपात 1 बराबर हमारा क्या निकल गया, 40 निकल गया। पूछ क्या रहा है हमसे कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का हम लोग अनुपात हम लिए हुए ही थे, अनुपात 1 के अनुपात में। तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो इसका भी 40 हो जाएगा, इसका भी 40 हो जाएगा, इसका भी 40 हो जाएगा। अब खुद सोचिए ना, आप इसमें ये आप निकाल सकते हैं कि जब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जब 40 होगी, तो इसका कुल मूल्य कितना होगा, 20 रुपया होगा। इसका कुल मूल्य कितना होगा, 10 रुपया होगा, क्योंकि 40 वो हमारे पास सिक्का है कितना, 25 पैसे का, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका कितना होगा, तो इसका हो जाएगा आपको 40 को सिक्का है आपका कितना का, 20 का, तो 20 चौका 80, यानी 8 रुपया हो जाएगा। और ये हमारा आ जाएगा 2 रुपया। तो 20, 10, 30, 8, 38 और 2, 40, कुल मिला के 40 रुपया हो रहा है। सही है। तो हमारा क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले संख्या का लिखे। तो संख्या बोले हुआ था, क्वेश्चन में ही बोले हुआ था हमें कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का अनुपात जो है बराबर है। तो यहाँ पे हम कुछ भी ले सकते थे, आखिर कुछ भी लेते, जब बराबर में ही लेते तो कट के एक ही आता, तो हम लोग एक ही ले लिए। ठीक है, तो जब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या अनुपात 1 में ले लिए, तो मूल्य कितना हो जाएगा, तो जब आपके पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यदि 1 है, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 50 पैसा। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यदि आपके पास 1 है, तो उसका मूल्य हो जाएगा 25 पैसा। 20 पैसा का 20 पैसा हो जाएगा, और 5 पैसे का 5 पैसा हो जाएगा। मूल्य का योग कितना हो गया, 1 हो गया, 1 रुपया, और अनुपात 1 में, और कुल कितना था, 40 रुपया, अनुपात 1 बराबर 40। हमसे पूछ कर रहा था संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हम लोग लिए हुए थे अनुपात 1 में, तो सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या 40 हो गया। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, किसी बक्से में 180 रुपए हैं, 180 रुपए हैं, और 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में रखे हुए हैं। ठीक है, जिसका अनुपात 2:3:4 है, यानी कि सिक्कों का संख्या का अनुपात 2:3:4 है। हमारे पास क्या क्या है, 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। तो 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, इसके सिक्कों की संख्या, यानी सिक्का का अनुपात कितना है, सिक्का का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 2, 3 और 4, यानी 2:3:4। ठीक है, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। यदि हम यहाँ से मूल्य निकालना चाहें, तो मूल्य हमारा क्या होगा, मूल्य क्या निकलेगा, 1 रुपये के यदि आपके पास 2 सिक्के हैं, तो मूल्य हो जाएगा 2 रुपया। 50 पैसे के यदि आपके पास 3 सिक्के हैं, तो मूल्य कितना हो जाएगा, 1.5 रुपया, यानी कि 1.50। और यदि 25 पैसे के आपके पास यदि 4 सिक्के हैं, तो मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपया। है कि 25 पैसे के यदि आपके पास 4 सिक्के हैं ना, तो 25 पैसे के यदि 4 सिक्के, तो कुल मूल्य कितना हुआ, 1 रुपया हुआ। तो वही हम लिखे हैं कि मूल्य का अनुपात क्या हो गया, 2:1:1.5 अनुपात, यानी 3/2 ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि बक्से में कुल कितने हैं, 180 रुपए है। मूल्य का अनुपात हो गया कितना, 2:1.5:1, और कुल रुपया कितना है हमारे पास, 180 है। ठीक है, अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, 4.5। तो 4.5 अनुपात 4.5 बराबर कितना हो जाएगा, 180। अनुपात 1 बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, 180 बट्टा 4.5। ये हटाएंगे, ऊपर जाएगा 10, 45 से कटेगा 4 बार में, 4 40, यानी अनुपात 1 बराबर निकल गया कितना, 40 निकल गया। अनुपात 1 बराबर 40, अनुपात 1 बराबर 40। हमसे पूछ रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। सिक्का के संख्या का अनुपात हम लिए हुए थे 2:3:4, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो 50 पैसे वाला सिक्कों का संख्या हमसे पूछ रहा है। तो अनुपात 1 बराबर जब 40 आ गया, तो यहाँ अनुपात 3 है क्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3 है। तो अनुपात 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 40 बराबर 120। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 120। ठीक है,
कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक डिब्बे में 56 रुपए के 1 रुपए वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। 56 रुपए है कुल, और सिक्का क्या है? 1 रुपये वाला, 50 पैसे वाला और 25 पैसा वाला। उनमें से 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या की दोगुनी है, और 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 1 रुपये वाले सिक्कों से चौगुनी है। कौन? 50 पैसे वाला। ठीक है, हम लिखते हैं। हमारे पास सिक्का कौन कौन है? 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्या है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है, यानी 1:2। ठीक है, दोगुना है और दोगुनी है, और 1 रुपये वाले सिक्कों से चौगुनी है, यानी इसका ये 4 गुना है। 1 रुपये वाला सिक्का का जो संख्या होगा उससे ये 4 गुना है। तो पहले इसको हम हटा देते हैं, हम लोग सोचते हैं क्या, आगे देखते हैं। मान लीजिए ये 1 है, इसका 4 गुना ये है, और ये हम 2 रख देते हैं। क्या क्लियर कर पा रहा है? क्या ये इक्वेशन जो है ये क्लियर हो जा रहा है क्वेश्चन के अनुसार? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या के 2 गुनी है। यहाँ 2 गुना है, ये यहाँ 2 है तो ये 4 है, और 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। ये भी सही है। तो ये क्या हो गया? हमारा संख्या का अनुपात हो गया, यानी संख्या। ठीक है, जबकि हम यदि इसका मूल्य निकालना चाहें तो मूल्य कितना हो जाएगा? मूल्य हो जाएगा 1 रुपये वाला सिक्का की संख्या आपके पास 1 ही है तो मूल्य हो जाएगा 1। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या आपके पास 4 है तो मूल्य हो जाएगा 2, और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या आपके पास 2 है तो मूल्य कितना हो जाएगा? 0.50, यानी 50 पैसे। ठीक है, कुल रुपये हमारे पास कह रहा है कि 56 है, कुल रुपये 56 है, तो मूल्य का अनुपात आ गया 1:2:0.5। 1:2:0.5 आ गया हमारा मूल्य का अनुपात, और कुल पैसे कितना कह रहा है? 56 कह रहा है। तो इसका योग 2 और 1 3.50 बराबर कितना है? 56 है। 3.50 बराबर 56 है, ये अनुपात में होगा हमारा। तो अनुपात 1 बराबर यदि निकालेंगे हमारा तो कितना होगा? 56/3.50। ये हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 7 से 7 × 35, 7 से 7 × 8 56, ऊपर आ गया 80, 5 से कटेगा ये 16 बार में। अनुपात 1 बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। अनुपात 1 बराबर 16। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है तदनुसार उन 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अनुपात 4 में है। अनुपात 1 बराबर जब 16 आ गया तो अनुपात 4 बराबर कितना होगा? अनुपात 4 बराबर 4 × 16 बराबर 16 चुका 64। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? 64। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो गया। ऑप्शन डी में क्या है? 64 है। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये टाइप भी समझ में आया होगा, और आशा करते हैं कि आगे जितनी सारी क्वेश्चन है इस प्रकार से आएंगी, आप सोच बन जाएंगी। ठीक है, और एक हम आप लोगों को शायरी सुनाना चाहते हैं जो बहुत ही अच्छा शायरी है, हम लोगों के हौसला को बुलंद करने वाली शायरी है, जो हमारे एग्जाम में बहुत काम आएगी और आपको पढ़ने का ज़्यादा मन करेगा। तो हमारा शायरी इस प्रकार है कि सूखे हुए बर्तनों को धुल के दिखाएगा, सूखे हुए बर्तनों को धुल के दिखाएगा, चाहे मौसम कितना भी खराब हो ऊंची उड़ान भर के दिखाएगा, चाहे मौसम भी कितना भी खराब हो ऊंची उड़ान भर के दिखाएगा। मेरे हालात कहते हैं तू पीछे मुड़ जा, मेरे हालात कहते हैं तू पीछे मुड़ जा, और मेरा हौसला कहता है तू करके दिखाएगा। चलिए, इसी से हम लोग इस क्लास को अंत करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ दिन, शुभ रात्रि, जो भी हो। चलिए, धन्यवाद।